देखिए, अब अगर कंप्यूटर का प्रकार देखा जाए तो कंप्यूटर के प्रकार को दो तरीके से बांटा गया है। जैसे हम कहें कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग, कोई कहेगा कि आदमी 4 प्रकार के होते हैं, कोई हो सकता है कहे 2 प्रकार के होते हैं, कोई कहे कि भैया आदमी 10 प्रकार के होते हैं। अलग अलग लोग बताएंगे ना। हम पूछे मानो कितने प्रकार का होता है, कहे 2, कहे कौन कौन, कहे एक स्त्री एक पुरुष। उनका भी सही है कि नहीं। कोई आएगा रुको 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 4 प्रकार के, कहे वो कैसे, कहे छोटा बालक होता है, फिर उससे बड़ा, फिर किशोर, फिर बुढ़ा। कहे 4 प्रकार के हुए ना। तो 4 प्रकार के क्या हुआ भाई, क्या बताओ। मार्कर कहाँ है बाबू, यहाँ मार्कर नहीं, मार्कर वही होगा। तो ये भी उनका भी कहना सही है कि नहीं। कुछ लोग आए कहे ना 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 ना, आदमी तो इतने प्रकार के होते हैं। कैसे, कहे मोटे पतले, कहे लो भैया इनका भी प्रकार है। तो ऐसे कंप्यूटर का अगर प्रकार देखा गया तो इनको 2 पहले पार्टों में बांटा गया। एक तो उनकी कार्य प्रणाली और दूसरा उनका आकार। एक कार्य प्रणाली और दूसरा आकार। कार्य प्रणाली कैसे हो सकती है, जैसे भैया अभी आपके ही बीच का कोई ऐसा आदमी हो, व्यक्ति हो, जो खेत को ट्रैक्टर से जोतता हो। हाँ, खेत हम लोग खेत जानते हैं ना, खूब बढ़िया से जानते हैं। खेत की जुताई कैसे करता है, ट्रैक्टर से। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुदाल से करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैल से करते हैं, है कि नहीं। ये तीनों काम वही कर रहे हैं, लेकिन तरीका इनका अलग है। अच्छा, जब इसकी कार्य क्षमता पर हम जाते हैं तो ट्रैक्टर, मान लीजिए ट्रैक्टर वाला है, ट्रैक्टर वाला आदमी है जो खेत को जोत रहा है। एक लोगों के पास है जो 18 हार्स पावर का है, 24 हार्स पावर का है। एक लोगों के पास 35 हार्स पावर का है, एक लोगों के पास 60 हार्स पावर का है। तो किसका ट्रैक्टर ज्यादा बढ़िया से काम करेगा, 60 वाला ना। ज्यादा तेज भी करेगा और ज्यादा बढ़िया भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है। जैसे मान लो बैल से ही काम कर रहा है, तो एक बैल है जो छोटे छोटे हैं बेचारे, छोटे छोटे बैल हैं, और उनके पास जो हल है वो भी पुराना है, तो धीरे धीरे काम करेंगे। लेकिन एक के पास एकदम हट्टे कट्टे ताजे बैल हैं और उनका हल भी थोड़ा बढ़िया नया है, पीटा उटा गया है, सान उस पे रखा गया है, तो वो खेत की जुताई बढ़िया करेगा। मान लो कुदाल वाला ही है, एक के पास ऐसी कुदाल है जिसका बेंट तिरछा उर्छा है और उसका जो फल है, जो कुदाल का फल है वो भी मुड़ा हुआ है, तो उसका जो गोड़ने का तरीका होगा वो बेचारा थक जाएगा। लेकिन अगर एक जगह हो बढ़िया बेंट हो, उसका फल जो है बढ़िया पीटा गया हो, उस पर बढ़िया एकदम सान धरा गया हो ना, सान नहीं रखते हैं उस पर, उसका जो फल होता है तो वो बढ़िया से, तो वो उसका कुदाल जो चलाएगा वो बहुत बढ़िया चलाएगा। तो तरीका देखो क्या है, तरीका तीनों में अलग है, लेकिन इनकी क्षमता भी अलग अलग है। अब ऐसे ही हम चलते हैं भैया कंप्यूटर पर। कहां पर चलते हैं, कंप्यूटर पर। जब कंप्यूटर को हम काम के आधार पर देखते हैं, किसके आधार पर, काम के आधार पर, तो ये कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कैसे कैसे, एनालॉग, क्या कहते हैं, एनालॉग, आपकी बुक में है एनालॉग,
दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। अब ये तीनों का पहले समझिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसमें अंतर क्या होता है? ये अभी देखिए ना, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे? आइए एनालॉग पर हम चलते हैं। एनालॉग का उदाहरण हम मान सकते हैं, जैसे हमारे पास एक घड़ी हो और वो कैसी, सुई वाली घड़ी हो। कैसी घड़ी हो? सुई वाली घड़ी। क्या उसमें आप सुई वाली घड़ी देख करके एकदम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या है, मतलब 12 बज के 26 मिनट 35 सेकंड 37 सेकंड 38 सेकंड, इतना एग्जैक्ट आप सुई वाली घड़ी से नहीं बता सकते हैं। तो पुराने समय में कंप्यूटर कैसे थे? पुराने समय में जो कंप्यूटर थे वो ग्राफ पर अपना रिजल्ट देते थे। ग्राफ आप गणित में पढ़े होंगे, ऐसे ऊपर नीचे होता है ना। तो ग्राफ को अगर उस पर डाटा ना लिखा हो तो आप देख करके उसका सही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको एकदम सही डाटा अगर चाहिए तो उसके लिए हमें कैसा कंप्यूटर यूज करना चाहिए? डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर हमको एकदम सही एग्जैक्ट हमको जानकारी देगा। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है जिसमें ऐसे चलता रहता है। आज के समय में तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी ही सब लोग पहन रहे हैं। जो स्मार्ट वॉच आ रही है वो देखो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, उसमें चलता रहता 12 बज के 35 मिनट 12 सेकंड 13 सेकंड 14 सेकंड 15 सेकंड 16 सेकंड चलता है ना। आप देख करके बता सकते हो। पुराने समय में भैया एक छोटी घड़ी आती थी, कम पैसे में हम लोग खरीदे थे, उसको कहते थे लुकलुकाही। उसमें जो सेकंड चलता था वो 2 डॉट होते थे, 2 डॉट कुछ इस तरीके से, ऐसे 2 डॉट ऐसे होते थे और ये बंद आते और जाते, आते और जाते। तो इस तरीके से अगर हम लोग कंप्यूटर को, डिजिटल वाले कंप्यूटर से अगर हम परिणाम ले रहे हैं तो हमको एग्जैक्ट मिलेगा। तीसरा जो कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर, ये दोनों प्रकार के हमको रिजल्ट देता है, ग्राफ पर भी और एग्जैक्ट डिजिट में भी। ठीक है ना, इसमें लिखा भी होगा। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का संयुक्त रूप होता है, ये मिक्स होता है। डिजिटल और हाइब्रिड, डिजिटल और एनालॉग का ये मिक्स होता है, ये दोनों रूप से हमको बता सकता है रिजल्ट को। ठीक है ना। ये 3 प्रकार से अगर कार्यशैली देखी जाए तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हुए। लेकिन जब हम आकार के आधार पर चलेंगे कि कौन बड़ा, अच्छा आकार जब होगा तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। जो आदमी छोटा होगा वो कम काम कर पाएगा, जो बड़ा होगा वो उससे ज्यादा, जो बढ़िया हट्टा कट्टा होगा, खूब मजबूत भारी भरकम शरीर, तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा वजन उठाएगा, उठा सकता है ना। तो सेम वही चीज यहां भी है। कंप्यूटर में इसके 4 प्रकार के कंप्यूटर बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। कितने प्रकार के? ये देखो लिखा हुआ है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ठीक है ना। जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। जैसे जिसको हम फॉर्म टॉप या लैपटॉप कहते हैं। लैपटॉप वगैरह देखे हैं ना, लैपटॉप, अरे भाई तमाम जन सेवा वगैरह पर जाते हैं, लैपटॉप रखा होता है। तो ऐसे कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं?
माइक्रो कंप्यूटर। क्या नाम देंगे उसमें? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा क्या है? मिनी कंप्यूटर। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी कार्य क्षमता माइक्रो की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसका साइज भी बड़ा होगा। फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इन दोनों की अपेक्षा बड़ा होता है और इस पर एक साथ कई प्रोसेसर काम कर सकते हैं। इसका जो मदरबोर्ड होता है, इसके मदरबोर्ड पर कई प्रोसेसर हम लगा सकते हैं। अच्छा, ज्यादा प्रोसेसर होगा तो बढ़िया से तेजी से काम भी करेगा, ठीक। और चौथा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसका नाम ही जैसे सुपर है, इसी तरीके से सुपर होता भी है। बहुत फास्ट काम करता है, बहुत तेज काम करता है। इसकी स्टोरेज जो क्षमता, कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है। जैसे गूगल जानते हैं ना, ये इनका सर्वर जिस कंप्यूटर पर रखा होगा वो एक सुपर कंप्यूटर के रूप में ही होंगे, ठीक है ना। इनकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, इनका आकार भी बहुत बड़ा होता है। इसमें कई हजार प्रोसेसर लगे होते हैं, समझ रहे हैं? तो इनकी कार्य क्षमता सबसे तेज होती है। ओके, तो कंप्यूटर को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। एक तो इनके कार्यशैली के आधार पर और दूसरा आकार के आधार पर। अगर जो कार्यशैली है उसमें 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और जो आकार के आधार पर हम जाते हैं तो 4 हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अगर कोई पूछे कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है तो सुपर कंप्यूटर होता है। ये आकार में भी बहुत बड़ा होता है और कार्य क्षमता भी इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। बाकी हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर को देख रहे हैं। हार्डवेयर कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये जो हम लोग ये पेन ड्राइव लगाए हैं, ये स्टोरेज टाइप की डिवाइस है। कैसी है? स्टोरेज डिवाइस है। इस पे देखिए, अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी, जैसे ये माउस है, माउस, इसका नाम माउस। वैसे माउस का हिंदी क्या होता है? मूस। अरे माउस मीन्स मूस, रैट नहीं। रैट मीन्स चूहा। चूहा और मूस में थोड़ा सा अंतर है। मूस थोड़ा मोटा होता है, बड़ा हो गया, हाँ, तगड़ा, हाँ। और चूहे छोटे छोटे होते हैं, उतने में ही वो खत्म भी, मर भी जाते हैं। अच्छा, तो इसका नाम माउस क्यों पड़ा? क्योंकि ये मूस जैसा दिखता है। माउस जैसा दिखता है ना, इसको पकड़ा ऐसे जाता है, जैसे ये दिख रहा है, इसको ऐसे पकड़ा जाता है और 2 अंगुलियों से इसको दबा के, क्लिक करके काम किया जाता है। जो बाईं तरफ है उसको कहते हैं लेफ्ट क्लिक और जो दाहिनी तरफ होता है उसको कहते हैं राइट क्लिक, ठीक है। बीच में एक ये देखिए कितना बढ़िया पकड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में एक ऐसे रोलर टाइप का होता है, एक चक्कर टाइप लगा होता है जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, इसको कहते हैं स्क्रॉल। क्या कहते हैं? स्क्रॉल। ये बीच में लगा होता है ये, ठीक है। यहां पर जब माउस लगा होगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसको कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। बाकी ये जो चूहा है भैया, इसका काम हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे किसी चीज को नेविगेट करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, ऑप्शन खोलने के लिए, बहुत तरीके से इनके दोनों बटनों का यूज करते हैं, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला। कहीं पर आपको सेलेक्ट करना है, देवी मानेंगे ना, दांत सही हो जाएगा, दांत दिखा रही है। तो अगर हमको किसी ऑप्शन को, किसी विकल्प को सेलेक्ट करना है तो हमेशा हम लेफ्ट क्लिक करेंगे।
जो तर्जनी अंगुली से चलेगा, जो बाईं तरफ होगा, ठीक है ना। और अगर उसके विकल्प को खोजना है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। राइट क्लिक करके ही हम उसका विकल्प खोल लेंगे, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं, ये है कीबोर्ड। ये क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड, ठीक है ना। की मतलब बटन या कुंजी। की मतलब क्या होता है? कुंजी। हाँ, इस पर एक ऐसा तख्ती नुमा, बोर्ड का मतलब क्या हुआ? तख्त या तख्ती होता है ना, बोर्ड। अरे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है ना, वैसे ही ये बोर्ड जैसा होता है और इस पर छोटे छोटे बटन लगे होते हैं जिनको हम की बोलते हैं, ठीक है ना। ये की भी ऊपर की तरफ से यहां पर ABCD से लेकर Z तक ना ये बटन बनी होती हैं। यहां पर कुछ अतिरिक्त फंक्शन कीज होती हैं, कमांड कीज होती हैं। देखिए ये अलग अलग, ये कर्सर की है, ये आपका न्यूमेरिक की है। न्यूमेरिक मतलब जहां नंबर आपका डाला जाता है। ABCD वाला इसको अल्फाबेट की बोलते हैं, अल्फाबेट जो अक्षरों को, ठीक है ना, जो अक्षर। अब ये जो फंक्शंस की हैं F1 से लेकर F12 तक कितने बटन हैं? F1 से लेकर F12 तक, ठीक है ना। ये फंक्शन की अलग अलग कमांड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग कमांड। कहीं पर आपको रिफ्रेश करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन की है, किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है तो उसके लिए अलग की है, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग, ये न्यूमेरिक की जो है ये नंबर के लिए, जैसे कहीं पर हमको नंबर लिखना हुआ 1 2 3 10 20 50 100, ठीक है ना, ये नंबर के लिए होता है। तो कीबोर्ड से बेसिकली हम करते क्या हैं, हम लोग कमांड देते हैं और कोई चीज अल्फाबेट या नंबर लिखना हुआ तो लिखते हैं, ठीक है ना। कीबोर्ड से क्या क्या काम करते हैं? कमांड भी देते, बहुत तेज मार खाओगे भैया। कमांड भी देते हैं और लिखते भी हैं, ठीक है ना। अपना नाम लिखना हुआ तो कीबोर्ड से हम लिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे और कमांड हमको देने हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो कीबोर्ड से भी हम दे सकते हैं, ठीक भाई। चलिए ये कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड में देखो तमाम बटन का ये काम बताए हैं। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक यहाँ पर बटन होगा, यहाँ पर ये कैप्स लॉक बटन जैसे हम एक बार क्लिक करेंगे यहाँ एक बटन जल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब अब जो आप टाइप करेंगे वो कैपिटल में टाइप होगा। कैसा टाइप होगा? कैपिटल में लिखेगा। मतलब ABCD जो भी आप लिख रहे हैं वो कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा। और कैप्स लॉक हटा देंगे, यहाँ फिर दबाइए, ये लाइट जलना बंद हो जाएगी। फिर आपका कैसे लिखेगा? स्मॉल में लिखेगा, ओके। तो ये कैप्स लॉक का काम है। अल्फाबेट कीज जो अभी हमने बताया, ABCD XYZ जो भी आपको इंटर करना है आप यहां से कर सकते हैं। न्यूमेरिक कीपैड नंबर इंटर करने के लिए। कर्सर नियंत्रण कीज, कर्सर के लिए ये जो है आपका, यहां देखिए ये कर्सर के लिए है। इसका काम होता है कि कर्सर, कर्सर अभी देखो यहां हमने बताया ना, ये कर्सर कहलाता है। इसको कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं हमको ले जाना हुआ तो हम इससे भी यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो हमारा पेज आएगा इस पर किसी कहीं पर हमको सेलेक्ट करना है। जब आप हम लिखते हैं, टाइप कोई चीज करते हैं तो कर्सर ऐसे ना हो करके वो ऐसे भी बन जाता है। एक खड़ी पाई के रूप में कर्सर हमको दिखने लगता है और वो ब्लिंक करता है। ब्लिंक करने का मतलब, ब्लिंक करने का मतलब जैसे झपकाना, वो झपकता है, एक बार जाएगा फिर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ब्लिंक करता है, ओके। ये
ये कर्सर हो गया। फिर है इंटर कीज। इंटर करने का मतलब क्या है? किसी संदेश को इंटर करना। हाँ, किसी डाटा को या इंस्ट्रक्शन को, सुझाव या डाटा अगर हमको इंटर करना है तो हम क्या करेंगे? इंटर। ठीक है ना कि भैया अब हमारा हो गया और इंटर। ठीक, ये इंटर कीज हो गई। ये जैसे हमको सुझाव देना है तब भी इंटर करते हैं, और इस जगह पर अगर हम काम कर रहे हैं, हमको लाइन चेंज करना हुआ तब भी इंटर ही करते हैं। ठीक, चलिए डिलीट की। डिलीट की यहां पर आपको यहां मिल जाएगी। ये क्या है? डिलीट या डेल लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऐसे डेल लिखा होगा या डिलीट पूरा लिखा हो सकता है, आप पढ़ सकते हो आराम से। इसका काम क्या होता है? किसी सेलेक्ट किए गए डाटा को डिलीट कर देना। देखिए यहां पर एक बटन है, इस पे डिलीट पूरा लिखा हुआ है। अगर यहां पर हम किसी आइटम को हमने सेलेक्ट किया, अब कोई भी डाटा हो सकता है, सेलेक्ट करने का मतलब ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कैसे होगा? कर्सर को सबसे पहले हम यहां करेंगे, और कर्सर यहां करने के बाद हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे इधर की तरफ सरका देंगे, बटन को प्रेस करके। कौन से? माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रहेंगे और सरकाते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हमारा जो भी आइटम सेलेक्ट हुआ रहेगा वो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना? और लास्ट वाली जो बटन है बैक स्पेस, ये कौन सी बटन है? बैक स्पेस। बैक स्पेस यहां होता है, ये देखिए यहां पर बैक स्पेस या कुछ इस तरीके से एक तीर बना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कर्सर मान लीजिए हमारा यहां है और यहां से हमें इधर की तरफ डिलीट करना है, तो आप बैक स्पेस को ऐसे दबाते जाइए, ये धीरे धीरे एक एक अक्षर को डिलीट करता चला जाएगा। ठीक है ना? डिलीट बटन आगे अगर मान लीजिए यहां हम कर्सर लगा देते हैं और डिलीट प्रेस करते हैं तो इधर वाला डिलीट होगा, और बैक स्पेस करेंगे तो इधर वाला डिलीट होगा। ठीक है ना? एक और होता है स्पेस की। ये सबसे बड़ी की यही होती है, ये सबसे कीबोर्ड की सबसे बड़ी की स्पेस की। जब हम कोई अक्षर या नंबर लिख रहे होते हैं और उनके बीच में हमको स्पेस लगाना हो, मान लो हमें लिखना है अमर, तो मान लो अमर हो गया, और राज लिखना है तो हमें बीच में स्पेस चाहिए ना, तो एक बार हमें ये बड़ी वाली की को प्रेस करना है। अब ये कहां से लिखेगा? यहां से लिखना शुरू हो जाएगा। बीच में देखो एक पॉइंट का गैप आ गया, स्पेस आ गया, तो ओके। तो ये हो गया भैया कीबोर्ड का काम। बाकी आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है? जैसे मॉनिटर, ये आपका जो टीवी दिख रहा है ना, ये क्या है? यही तो मॉनिटर है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक पहले आता था, उसमें बहुत ऐसा घुमावदार होता था, उसका आकार बहुत बड़ा था, उसको कहते थे CRT मॉनिटर। फिर क्योंकि उसको रखने में, उठाने में, इधर उधर ले जाने में दिक्कत होती थी, तो विकास हुआ, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, और उसकी जगह पर LCD ने लिया। LCD दिक्कत थी, वो बार बार फूट जाती थी, उसमें लिक्विड भरा होता था, तो उसकी जगह LED ने ले लिया ना, लाइट इमिसिव डायोड ने ले लिया। तो ये कई तरीके के, ओ भाई ये CRT मॉनिटर है और ये TFT LCD मॉनिटर है। लेकिन अब LCD मॉनिटर में क्या था, अगर आप ऐसे साइड से देखते तो आपको काला काला दिखता ना, एंगल आपका कहीं ऊपर नीचे हो जाता तो अच्छा नहीं दिखता था। तो उसकी जगह क्या हो गया? LED मॉनिटर। अब चाहे जहां से बैठ के देखो, तिरछे देखो, ऊपर देखो, दाएं बाएं, कहीं से देखो। ठीक है ना? अगला है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंट करना।
कोई डाटा है आपके पास, कोई लिखा हुआ है, कोई इमेज है, कुछ भी है इस तरीके से, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रिंटर ये देखिए, प्रिंटर दो तरीके के इसमें बताए गए हैं, इंकजेट और लेजर जेट। इंकजेट क्या होता है, उसमें स्याही लिक्विड पड़ती है। लिक्विड स्याही जानते हैं ना, तरल पानी की तरीके से, वो इंकजेट है। और लेजर जेट एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें स्याही धूल के रूप में पड़ती है। धूल जानते हैं, अरे धूल जानते हैं ना, गर्दा, धूल के कण के रूप में उसमें टोनर भरा जाता है। ठीक है ना। तो ये प्रिंटर हो गए। बाकी अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीपीयू। और सीपीयू पढ़ना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इतना जो आप जान गए, इसको थोड़ा सा